अस्सलामुअलैकुम सामीन। 23 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 17 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरा उन्वान, राहुल गांधी की बातों का जवाब मिला या नहीं। तीसरा उन्वान, इलेक्शन कमीशन ने जिन 65 लाख लोगों के वोट काटे थे उनके बारे में गोलमोल बात की है। आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है। आज इतवार के दिन कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव ने सासाराम में इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए एक रैली को खिताब किया है। साफ साफ दोनों रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिलकर वोट चोरी करने की कोशिश कर रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस इल्ज़ाम के कुछ ही मिनटों बाद सासाराम से लगभग 900 किलोमीटर के फासले पर दारुल हुकूमत दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन इल्ज़ामात के जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और बिहार में SIR वोट चोरी करने की कोशिश है। इतवार को ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अपोजिशन रहनुमाओं के वोट चोरी से वाबस्ता जुड़े इल्ज़ामों के जवाब देने की कोशिश की गई। क्या कहा? इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, कानून के तहत हर सियासी जमात का जन्म इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में रजिस्ट्रेशन से ही होता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन इन्हीं सियासी जमातों में भेदभाव कैसे कर सकता है। ज्ञानेश कुमार का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत की जा रही है और राहुल गांधी को हलफनामा देना होगा या देश से माफ़ी मांगनी होगी। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन के ज़रिए उठाए गए सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया गया है। इलेक्शन कमीशन से पूछना ये चाहिए कि आपने झांसा देकर जिन 65 लाख लोगों के वोट काटे थे उनमें 20-22 या 25 लाख ही मुर्दा हैं, बाकी के वोट आप कहाँ पीना चाहते हैं, कहाँ इसे गोल करना चाहते हैं, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप बुरी तरह हार चुके हैं, चारों खाने चित हो चुके हैं। अब आप हारे हुए जुआरी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुनिए क्या कहा हुआ। इतवार को सासाराम में RJD रहनुमा तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी चुनाव इलेक्शन के साथ मिलकर वोट देने का हक छीनना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा, इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर पुराने वोटरों को काट दिया जाए। ये BJP RSS बिहार का चुनाव चोरी करें, हम उन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि SIR अमल को, वोटर मुहिम नजरसानी के काम को चोरी या हड़बड़ी में करना जैसी बातें कहकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, वोटर फहरिस्त पहले सही करनी चाहिए या चुनाव के बाद सही करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इलेक्शन से पहले ये बात इलेक्शन कमीशन नहीं कह रहा है, बल्कि एक कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको वोटर फहरिस्त दुरुस्त करनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का कानूनी फरीज़ा है। RJD की तरफ से ये सवाल उठा गया था कि SIR की अमल ऐसे वक्त में क्यों किया जा रहा है जब बिहार में बाढ़ आई हुई है। इसके अलावा इतवार को इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सहाफ़ियों ने इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछा था।
इसका जवाब देखिए, क्या गोल जवाब दिया है, वो आप सुनने काबिल है। इस पर कमीशन ने कहा, बिहार में 2003 में भी SIR हुआ था और इसकी तारीख 14 जुलाई से 14 अगस्त तब भी कामयाब तरीके से हुआ था और इस पर भी और अब भी कामयाब हुआ है। वाह वाह, ये है जवाब। यानी लोग बाढ़ से गिर रहे हैं, उनके मकान गिर रहे हैं, वो मर रहे हैं और आप इसे कामयाब बता रहे हैं। आप 65 लाख लोगों के वोट काट रहे हैं, झांसा दे रहे हैं और आप इसे कामयाब बता रहे हैं। शर्म भी नहीं आ रही है। और सुनिए, इलेक्शन कमीशन का दावा है कि देश में तकरीबन 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी एपिक हिंसा, जो नंबर होता है वोटर आई कार्ड का, वो मिलता जुलता है। इसके बाद उनका एपिक तादाद में बदलाव, अदद में हिंसा बदलाव किया गया है ताकि एपिक का हिंसा एक ना हो। सवाल ये है, ये एपिक का जो मिलता जुलता मसला है, ये किसने किया है? ये भी तो आपके ही अहलकारों ने किया है। आप पहले तक कहाँ सो रहे थे? ज्ञानेश कुमार कहते हैं, दूसरी तरह की डुप्लीकेसी ऐसा आती है जब एक ही शख्स का एक से ज़्यादा जगहों में वोटर फहरिस्त में नाम हो और उसका एपिक हिंसा वोटर आई कार्ड नंबर अलग हो। यानी एक एपिक, यानी एक शख्स और मुताद्दद एपिक नंबर। सवाल फिर वही है कि आप ऐसा करते क्यों हैं? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऐसी हालत इसलिए होती है क्योंकि शख्स ने अपनी जगह बदल ली लेकिन पुरानी लिस्ट से अपना नाम नहीं कटवाया। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मिसाल भी दी है और सवाल उठाया था कि ऐसे वोटरों का नाम इलेक्शन कमीशन दूसरी जगहों से क्यों नहीं हटाता है। ये उसका फरीज़ा है, वो इसको क्यों नहीं अदा करता। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन किसी के कहने से किसी का नाम नहीं काट सकता क्योंकि एक ही नाम के कई लोग होते हैं, इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है क्योंकि चाहे तो खुद नाम हटा सकता है और SIR के ज़रिए इसे सही किया जा सकता है। देखा आपने कितना बोगस जवाब दिया। यानी एक आदमी का नाम मिलता जुलता होता है, क्या उसके बाप का नाम मिलता जुलता होता है? क्या उसका पता मिलता जुलता होता है? क्या उसके पड़ोसी मिलते जुलते होते हैं? क्या उसकी उम्र भी मिलती जुलती होती है? ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये गुमराह कर रहा है इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी ने दावा किया था कि 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसी रियासतों के असम्बली चुनाव में वोटर फहरिस्त में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी हुई है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ है। ख़ास तौर से उन्होंने बेंगलोर की महादेवपुरा असम्बली में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर और कई गैर मंजूर शुदा पतों का इल्ज़ाम लगाया था। राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटरों जैसे एक ही शख्स का कई रियासतों में वोटर की शक्ल में रजिस्ट्रेशन और गलत पते जैसे एक छोटे कमरे में सैकड़ों वोटरों के मिसाल दी थी। इलेक्शन कमीशन ने इन इल्ज़ामों को बेबुनियाद बताया और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए खारिज कर दिया। कमीशन ने कहा कि वोट चोरी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करोड़ों वोटरों और लाखों चुनाव अहलकारों की, मुलाजिमों की ईमानदारी पर हमला है। आपने सुन लिया जवाब। सवाल क्या है, इल्ज़ाम क्या है और बोगस तरीके से जवाब क्या दिया जा रहा है। महाराष्ट्र को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वक्त रहते जब ड्राफ्ट की फहरिस्त तैयार थी तो एतराज़ क्यों नहीं दर्ज कराया गया और नतीजों के बाद ही गड़बड़ी की बात सामने आ गई है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के ज़ीरो हाउस नंबर वाले इल्ज़ाम पर, ज़ीरो हाउस का मतलब ये है कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके एड्रेस की जगह लिखा हुआ 0000000। अब इलेक्शन कमीशन ने इसका क्या जवाब दिया वो सुनने काबिल है। जिन लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उनका नाम वोटर फहरिस्त में होता है तो उसका पता वहाँ होता है जहाँ वे रात को सोने के लिए आता है। कई बार सड़क के किनारे या कई बार पुल के नीचे अगर उन्हें फर्जी वोटर कहा जाए तो ये उन गरीब भाइयों, बहनों और बुजुर्ग वोटरों के साथ एक खिलवाड़ होगा। करोड़ों लोगों के
घरों के आगे 0 नंबर है क्योंकि पंचायत नगर निगम ने उनके घर का नंबर नहीं लिया है। शहरों में गैर मंजूरशुदा कॉलोनियाँ हैं जहां उन्हें नंबर नहीं मिला है, तो वो अपने फार्म में क्या पता भरें। इस पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म अहकामात कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भी वोटर है तो इलेक्शन कमीशन उसके साथ खड़ा है और उसे नेशनल नंबर देगा। इसे कंप्यूटर में जब भरते हैं तो ये 0 दिखाता है। बहुत खूब, यानी इलेक्शन कमीशन की नज़र में ऐसे लोग लाखों में हैं, ये झूठ बोल रहा है। और क्या कहा, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर बनने के लिए पते से ज़्यादा 18 वर्ष की उम्र और शहरियत ज़रूरी है। बहरहाल राहुल गांधी ने बार बार ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ उनसे ही हल्फी बयान मांग रहा है। इतवार को बिहार में भी उन्होंने ये बात उठाई। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा है और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ वक्त पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा है। मुझसे कहते हैं कि आप एफिडेविट दो, कि आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हें इलेक्शन कमीशन का डेटा है और मुझसे राहुल गांधी का कहना यह है कि डेटा जो हमारे पास है वो तो इलेक्शन कमीशन का ही है और एफिडेविट वो हमसे मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का इस पर कहना है कि अगर आप मुतल्लका इलाके के वोटर नहीं तो आपको हल्फी बयान देना होगा। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन खुद बिहार के वोटर नहीं हैं तो आज 65 लाख लोगों के वोट काटने का हल्फी बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने कहा, जहां आप गड़बड़ी की बात कर रहे हैं और आप उस असम्बली हलके के मुंतखब नहीं हैं तो कानून के मुताबिक आपको हल्फी बयान देना होगा। बहरहाल इस सवाल का इस तरह घुमा फिरा कर बोगस जवाब दिया है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनका सिरे से कोई मतलब नहीं होता है। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया है। पवन खेड़ा ने कहा, क्या ज्ञानेश गुप्ता मुख्य इलेक्शन कमिश्नर ने उन 1 लाख वोटर्स के बारे में कोई जवाब दिया जिन्हें हमने महादेवपुरा में बेनकाब किया था। उन्होंने कहा, हमने उम्मीद की थी कि आज ज्ञानेश कुमार हमारे सवालात के जवाब देंगे। ऐसा लग रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का एक नेता बोल रहा है। सीनियर सहाफ़ी परंजय गुहा ठाकुरता इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनका मानना है कि फ़िलहाल जो सफाई इलेक्शन कमीशन ने दी है उससे ये इशू, ये मुद्दा ख़त्म नहीं होता दिख रहा है। परंजय गुहा ठाकुरता कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवालों के वाज़ेह जवाब नहीं मिले हैं। जैसे मैंने पूछा कि क्या ये सच है कि महाराष्ट्र में आपने 40 लाख नए लोगों को शामिल किया। इस पर कमीशन ने कहा कि उस वक्त किसी ने एतराज़ नहीं किया। मैंने एक सवाल पूछा कि क्या लोगों से ज़्यादा नाम वोटर फहरिस्त में थे, तो इसका जवाब भी मुझे नहीं मिला। सुन लिया आपने। इस तरह के कई और सवाल हैं जिनका वादे जवाब नहीं मिला है। इसलिए अभी अपोजिशन वोट चोरी के इशू से पीछे नहीं हटेगा। ये तकरीबन मुकम्मल कॉन्फ्रेंस आ गई है और इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात के बोगस जवाब दिए हैं। अब चूँकि इलेक्शन कमीशन जुआ हार चुका है और बुरी तरह हार चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तमाम गलतियों की जुज़ियात को उजागर करके हर गलती को वादे किया है, हर गलती के ख़िलाफ़ वादे आदेश पास किया है और अभी 2-4 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। हमारी फिर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है कि वो बीजेपी के लीडर की तरह न बोलकर वो इस आईनी इदारे के वक़ार को बरकरार रखे और बिला वजह बदगुमानी न पैदा होने दे। आज हिंदुस्तान के अवाम ये समझने पर मजबूर हैं कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करने में कहीं न कहीं शामिल है।